एक 8 साल की बच्ची रोते हुए अपनी माँ के पास गई और माँ से जाकर बोली, माँ मुझे भैया साथ नहीं खिला रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास आकर बैठ जा। उससे बातचीत करने लगे और इतनी देर में उसका भैया भी आ गया और कहा कि अरे तुम इसे क्यों अपने साथ नहीं खिलाते हो, क्यों परेशान कर रहे हो तुम्हारी छोटी बहन। तो भैया कहता है कि चाची जी ये हमारी बात नहीं मानती, इसलिए करें तो क्या करें, हमारे साथ खेलेगी तो हमारी बात मानेगी नहीं, तो हम नहीं खिलाएंगे अपने साथ। 6 भाई हैं, एक बहन है, अब अकेली बहन जाए तो कहाँ जाए। मजबूरी में उन्हें भाइयों के साथ खेलना ही था। और जब खेल शुरू होता तो खेल ऐसा शुरू होता कि जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद कभी की नहीं जा सकती। माँ बाप ने तो कभी नहीं की थी और जिन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना उन्होंने भी कभी इस तरह की घटना कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम राजेश। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला अंबिका जिले का एक थाना लगता है गांधीनगर। दरअसल इसी इलाके का एक गांव है। एक गांव में एक संयुक्त परिवार है, कई लोग, चाचा ताऊ वगैरह सब आसपास के एक संयुक्त फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। इस घर में एक 8 साल की बच्ची है। उसी से हेल्थ पिछले कई दिनों से लगातार डाउन जा रही थी, गिर रही थी। उस बच्ची की हालत देखकर खासकर माँ को बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़ी सूखती जा रही हो, कमज़ोर हो रही। कह रही, मम्मी मुझे कुछ नहीं हो पता, 8 साल की बच्ची है, उसे क्या पता होगा कि उसकी तबीयत कैसे ख़राब है या कोई दिक्कत है, परेशानी है। जो भी थोड़ा बहुत दर्द है, बुखार की शिकायत थी, उसने अपनी माँ से बताई। माँ ने उसको डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने नॉर्मल से दवाइयाँ दे दी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा वैसे वैसे यह सब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। वक्त बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा भयानक होती चली जा रही, क्योंकि उस लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और हालत की ऐसे कि 3 फरवरी 2022 को उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। यानी कि उस दिन उसके पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द एक तरफ बच्ची के पेट में दर्द हो रहा, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, मगर एक तरफ इसकी लड़की का बड़ा भाई जिसकी उम्र अभी लगभग 17 या 18 साल के आसपास है, मगर वो इन 6 बच्चों या 7 बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वो बड़ा था, इसलिए वो कुछ ऐसी बातें सुनता जो शायद उसको बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी। वो बात सुनने के बाद सीधा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से जाकर कहता है कि माँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, कुछ तो बात ऐसी है जो शायद नहीं होनी चाहिए। माँ ने अपनी बेटी की पूरी बातें सुनी और यह बात माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या सब चल रहा है। जब माँ अपनी बेटी से बातचीत करती तो सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। दरअसल यह 6 बच्चे हैं, एक ही परिवार के, एक चाचा एक ताऊ परिवार के जो भी बच्चे हैं। 1-2 बच्चे पड़ोस से इस घर में आ जाते हैं, इसी के घर के आंगन में खेलते हैं, इसी के घर के कमरों में जहाँ जी चाहा वहाँ खेलते हैं, जो चाहा वो खाया पिया करते हैं। बात ऑनलाइन शिक्षा से शुरू होती। इसमें एक बच्चा 13 साल का, जिसकी उम्र 13 साल का बच्चा 6ठी या 7वीं क्लास में है, वो अपनी कक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई करता और साथ ही इन बच्चों के साथ भी वो समय बिताने के लिए खेलता रहता है। खेलते खेलते कब उसके मोबाइल पर कुछ ऐसी साइट खुल जाती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। और कहते हैं कि जब कोई गूगल या यूट्यूब कोई ऐसी साइट खोलते हैं तो उसके बाद उसका एल्गोरिथम ऐसी साइटों को अपने आप से उसका रिकमेंडेशन भेजने लगता है। वैसी साइटें अपने आप से फिर खुलने लगती हैं। और ऐसी साइटें थी जिसमें गंदी पिक्चर दिखाई जाती। कुछ ऐसी साइट थी, वह लड़का शुरुआत में अकेला देखता और यह शुरुआत उसने अकेले के साथ करने के साथ फिर अपने जो साथी, अपने जो भाई हैं, अपने जो जिनके साथ वो खेलता था, उन्हें भी वो साइड दिखाने लगा। और ऐसी साइड दिखाते हुए बोलता है कि ऐसे ही तो मम्मी पापा भी करते हैं। यानी कि वो बच्चे जब ये साइड देख रहे थे, ये बातें भी कर रहे थे कि मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, पापा भी ऐसे करते हैं। जाहिर सी बात है, हर घर में ये सब होता है, नॉर्मल बात है। लेकिन कई बार लोग अपने बच्चों को बिना बताए छुपा कर ये सब नहीं करते। कई बार खुलेआम हो जाता है, सोचते कि बच्चा सो रहा है लेकिन बच्चा जाग रहा होता है। और बच्चे ने कुछ ऐसा देखा था जो उस वीडियो के अंदर था। यह शुरुआत थी और शुरुआत ऐसी होती कि फिर यहाँ पर अनेकों वीडियोज आने लगती हैं। कई वीडियो डाउनलोड भी हो चुकी थी और ये पहले बच्चा आपस में देखते हैं और वैसे भी देखने के बाद वैसे अपनी बहन के साथ करते चले जाते। थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 1-2 महीने तक यह प्रोसेस चल रहा था। वो खेलते कम थे और जो भी कमरा उन्हें मौका मिल जाता उसी कमरे में जाकर वैसे काम करते थे। जो उन्होंने अपनी मम्मी पापा को ऐसे करते देखा था, वही काम करते थे जो वीडियोज़ में चलता था। वैसे करते करते कब वक्त गुजर जाता है, वक्त तो गुजरता है, लेकिन उस बच्ची की तबीयत लगातार ख़राब होने लगती है। घर वालों को बिल्कुल कतई अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर में
इसके बच्चे कुछ आपस में ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। और जब इसका भाई एक दिन अपने घर से बाहर निकला हुआ जा रहा तो इसकी उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास थी। तब यह 13 साल का बच्चा अपने उन दोनों तीनों साथियों 4-5 साथियों को कहता कि आज चलो फिर करते हैं, उस लड़की का नाम लेकर वैसे ही। और जब उसने जाकर मोबाइल देखा, मोबाइल में वही वीडियो देखता जो बच्चे देखते थे, तो भाई के रोंगटे खड़े हो जाते। यही बात उसने जाकर अपनी माँ से बताई। माँ ने अपनी सास से जब यह बात बताई तो पूरे घर के हालात ख़राब हो जाते हैं। मगर माँ तो माँ होती, माँ सीधे गांधीनगर थाने में जाती और उन बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती। मुकदमा भी छोटी छोटी धाराओं में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी धाराओं में दर्ज हुआ है। 294, 332, 34 IPC की धारा, 506, 376 N और इन धाराओं में जब मुकदमा दर्ज होता है तो इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगता है और बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो वेब पोर्टल हैं उन पर यह मामला बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगता, तैरने लगता। जब जाकर लोगों की ये आँखें खुलती हैं कि एक संयुक्त परिवार, एक संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ पर इस घर में चाचा ताऊ रिश्तेदार कई लोग एक साथ रहते हैं और उनके 6 बच्चे हैं। लड़की के साथ यानी कि अपनी ही बहन के साथ पिछले 1.5 महीने से गंदा काम कर रहे थे। इसी के कारण चलते उनकी सेहत बिगड़ रही थी। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि माँ अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी परेशानी को भाप ही नहीं पाया। काश कि उसने महिला चिकित्सक को अपनी बेटी दिखाई तो शायद वह पहचान पाती कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की है और उसके बाद जो 13 साल का जो सबसे बड़ा बच्चा, इन बच्चों की संख्या 8 से 13 साल की थी। 13 साल के बच्चे को जब हिरासत में ये पूछताछ के लिए बुलाया जाता तो सबसे पहले उसका मोबाइल लिया जाता। मोबाइल जब चेक किया जाता है सर्विलांस के माध्यम से तो उसमें न जाने कितनी ऐसी साइटें खुली थी जिसमें पोर्न पिक्चर, गंदी फिल्में दिखाई जाती थी। साथ ही ऐसी रिकमेंडेशन इन बच्चों को मिल रहे थे। इसके अलावा दर्जनों के हिसाब से ऐसी वीडियो थी जो कि गंदी वीडियो बताई जाती हैं या उन्हें देखकर यह बच्चे कुछ ऐसा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने किसी बच्चों की हिरासत में नहीं लिया मगर उस बेटी का मेडिकल चेकअप करा। मेडिकल चेकअप से साफ जाहिर हो चुका है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा था, वो भी लंबे समय से हो रहा। और बच्ची से जब बातचीत करती पुलिस तो पता चलता कि बच्चे ऐसी फिल्में देखने की, पिक्चर देखने के एडिक्ट हो चुके थे, उन्हें उनकी आदत सी पड़ गई थी। शायद यह जो मामला हुआ इन बच्चों का कभी भी अपनी स्मृति पटल से इस वाक्य को भी कभी भुला पाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं है। ना ही उनके माँ बाप इन सब दृश्य को, इस मंजर को कभी भुला पाएंगे। यह भी मुमकिन नहीं है कि हालांकि परिवार ने आपस में बैठकर संयुक्त रूप से एक मीटिंग करने के बाद इसकी माँ ने 8 साल की बच्ची की एक तहरीर थाने में दी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे को वापस लेने की कोशिश की तो गांधीनगर की पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि यह मुकदमा अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा बल्कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही यहाँ के जो इस मामले की जांच कर रहे हैं TI अल्रिका लाकड़ा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि इस मामले की जाँच अधिकारी यही हैं, कहते हैं कि इस मामले की जाँच की जाएगी या आखिरकार इस बच्चे के पास जो 13 साल का बच्चा, इसके पास वीडियो कैसे पहुंचा और या कब से इस वीडियोज को देख रहा। इस प्रकरण को पूरे करने की जांच की जाएगी। इसमें जो दोषी उसका को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दिल नहीं दुखाना, बल्कि उसको जागरूक करना और सचेत करना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी बनती कि आपके जो बच्चे घर में रह रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कम से कम आप ये देखते रहिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री में जाकर चेक करिए कि कई बच्चे मैंने देखा कि अपने फ़ोन पर लॉक लगा कर रखते हैं। माँ बाप को उनको लॉक के बारे में जानकारी नहीं होती। एक छोटा बच्चा अपने मोबाइल में आखिरकार लॉक लगा कर क्यों रखना चाहता है, ये भी सवाल है कि इसलिए अपने बच्चों पर हर वक्त समय जाँच रखिए, ध्यान रखिए। बच्चे इस तरह से घर में भी खेलते भी हैं तो कम से कम बीच में जाकर उनसे पूछते भी रहे क्या खेल रहे, क्या नहीं खेला। यदि आपने नहीं पूछा तो आपने लापरवाही बरती तो जैसा इस 8 साल के बच्ची के साथ गलत हुआ, कहीं आपके बच्चों को ऐसा गलत ना हो जाए। इसलिए आपको जागरूक रहना है, इसलिए आपको सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रह जाएं।